क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी किला है जिसे मुगल, मराठा और यहाँ तक कि ताकतवर अंग्रेज भी कभी नहीं जीत पाए थे। एक ऐसा किला जहाँ तोप के गोले बेअसर हो जाते थे। आज इतिहास की बात में हम बातें करेंगे राजस्थान के भरतपुर के लोहगढ़ किले की। आखिर क्या था इसके निर्माण का वो राज जिसे पूरी दुनिया ने इसको सबसे सुरक्षित किला बना दिया था। इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी पत्थर की दीवारें नहीं बल्कि बाहर बनी मिट्टी की विशाल दीवार थी। कैसे तोप के गोले मिट्टी में धंस जाते थे और उनका धमाका मिट्टी के अंदर ही दब जाता था, जिससे किले की मुख्य दीवार को खरोंच तक नहीं आती थी। किले के चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था और उसमें मगरमच्छ तैरते रहते थे। 1805 की घटना का एक जिक्र है, जब लॉर्ड लेक ने अपनी विशाल सेना के साथ इस किले पर हमला किया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 4 महीने तक लगातार गोलाबारी की थी, लेकिन किला टस से मस नहीं हुआ था। अंग्रेजों को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी और संधि करनी पड़ी थी। ये है भारत के गौरव का पन्ना, जहां ब्रिटिश घमंड मिट्टी में मिल जाता है। इस किले को बनाने वाले महाराज सूरजमल के बारे में आज हम बातें करेंगे। उन्हें जाटों का प्लेटो क्यों कहा जाता है, उनकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल के बारे में आज हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किले को बनाने वाले महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 में हुआ था। वह भरतपुर के शासक मदन सिंह के पुत्र थे। जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और चारों तरफ अराजकता का माहौल था, उस समय सूरजमल ने एक संगठित और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। जाटों का प्लेटो कहा जाता था सूरजमल को। जैसे यूनानी दार्शनिक प्लेटो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, वैसे ही महाराजा सूरजमल अपनी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार थे। उन्होंने धर्म जाति के ऊपर उठकर योग्य लोगों को अपनी सेना में स्थान दिया। उन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई भी जीत नहीं पाया। इसकी मिट्टी की दीवारों ने अंग्रेजों की तोपों के गोलों को सौंख लिया था। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने दर्जनों युद्ध लड़े, लेकिन वे किसी से हारे नहीं। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने मानवता दिखाते हुए जब मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए उत्तर भारत आई, तो सूरजमल ने उन्हें रसद और समर्थन देने का भरोसा किया था। हालांकि रणनीतिक मतभेदों के कारण वह युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुए, लेकिन युद्ध में हारने के बाद जब हजारों मराठा सैनिक घायल और भूखे होकर वापस लौटने लगे, तो महाराजा सूरजमल और उनकी पत्नी महारानी किशोरी ने मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने करीब 40,000 मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी, उनका इलाज कराया और सुरक्षित उन्हें वापस भेजा। महाराजा सूरजमल की शक्ति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सेना ने दिल्ली के लाल किले तक को घेर लिया था। उन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी और आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने आगरा के किले से मुगलों के वैभव के प्रतीक 2 बड़े चांदी के दरवाजे उतार लिए थे, जो कि आज लोहागढ़ किले में आप देख सकते हैं। 25 दिसंबर सन 1763 को हिंडन नदी के पास नजीबोदौला की सेना के साथ हुए अचानक संघर्ष में वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जवाहर सिंह ने उनका गौरव बढ़ाए रखा। क्या आप जानते हैं कि जब मराठा सेना पानीपत में सब कुछ हार गई थी, तब किस राजा ने अपनी तिजोरी खोलकर हजारों सैनिकों की जान बचाई थी? वो थे भरतपुर के महाराजा सूरजमल। सूरजमल सिर्फ शारीरिक रूप से ही बलवान नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धि का लोहा बड़े बड़े दार्शनिक मानते थे। इसलिए इतिहासकार उन्हें जाटों का प्लेटो कहते हैं। एक ऐसा शासक जिसकी तलवार और दिमाग दोनों
बिजली की गति से चलते थे। मिट्टी का वो जादू यानी लोहागढ़ किला, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और मिट्टी की बनावट थी। सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ का किला बनवाया। ये कोई आम किला नहीं था। इसके बाहर मिट्टी की 100 फीट की चौड़ी दीवारें थी। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी सबसे भारी तोपों से हमला किया, लेकिन कमाल देखिए, तोप के गोले जब मिट्टी की दीवार से टकराते तो वे उसमें धंस जाते और उनका धमाका शांत हो जाता। अंग्रेजों ने इस किले पर कई बार हमला किया और हर बार उन्हें दुम दबाकर वापस भागना पड़ा। इसलिए लोहागढ़ यानी लोहे का किला कहा जाता है, जिसे कोई भेद नहीं सका। इतिहास का सबसे भावुक पल तब आया जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से हार गई थी। हजारों मराठा सैनिक घायल, भूखे और नंगे पैर उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में भटक रहे थे। तब महाराजा सूरजमल और उनकी पत्नी महारानी किशोरी ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने न केवल 40,000 मराठों को शरण दी, बल्कि उनके भोजन, कपड़े और पूरा इलाज करवाया। जब वे सैनिक वापस जाने लगे तो सूरजमल ने उन्हें रास्ते के लिए राशन और सुरक्षा भी दी। यही उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराजा सूरजमल की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने मुगलों के गढ़ आगरा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगलों की शान कहे जाने वाले आगरा के किले के विशाल चांदी के दरवाजे उतार लिए थे। मुगल सम्राट भी उनसे संधि करने के लिए मजबूर थे। उनकी सीमाएं दिल्ली से लेकर आगरा और मथुरा तक फैली हुई थी। 26 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर नजीबुद्दौला की सेना के साथ संघर्ष में यह महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। सूरजमल चले गए, लेकिन वो छोड़ गए एक ऐसा इतिहास जहां वीरता के साथ साथ कूटनीति का संग्राम था। आज भी भरतपुर की मिट्टी में उनकी वीरता की महक आती है। महाराजा सूरजमल केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि किसानों के रक्षक और भारतीय स्वाभिमान का। अब बातें करते हैं मिट्टी के उस दुर्ग जिसे फौलाद भी तोड़ नहीं सकता था। इस किले का निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसकी बनावट दुनिया की अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में। जहां दुनिया के अन्य किले केवल ऊंची पत्थरों की दीवारों से बनते थे, लोहागढ़ की रणनीति बिल्कुल अलग थी। जहां दुनिया के अन्य किले केवल ऊंची दीवारों के दम पर थे, लेकिन यह एक मजबूत किला मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था, जिसकी दीवारें 100 फीट चौड़ी और 80 फीट ऊंची थी। जब दुश्मन की तोप का गोला चलता था तो वे गोले मिट्टी की दीवार में धंस जाते थे। मिट्टी गोलों की आग को झटके से सोख लेती थी, जिससे अंदर की पत्थर की दीवार को एक खरोंच तक नहीं आती थी। इस किले की सुरक्षा के लिए एक चारों तरफ एक गहरी खाई थी, जिसे सुजान गंगा नहर कहा जाता है। इस खाई की चौड़ाई लगभग 100 फीट है और गहराई 60 फीट है। इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। दुश्मन के लिए इस खाई को पार करना लगभग असंभव था, क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ और जहरीले जीव होते थे, दुश्मन की सेना में जो खौफ पैदा करते थे। अंग्रेजों की ये ऐतिहासिक हार लोहागढ़ की सबसे बड़ी प्रसिद्धि तब हुई जब 1805 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने इस पर हमला किया। अंग्रेजों ने लगातार 4 महीने तक घेराबंदी की और हजारों तोपों के गोले दागे। कहा जाता है कि अंग्रेज अपनी तोपों के गोले दाग दाग कर थक गए, लेकिन किले की मिट्टी ने उन्हें मात दे दी। अंत में हार मानकर लॉर्ड लेक ने घेरा उठाना पड़ा। ब्रिटिश इतिहास में यह सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक मानी जाती है। किले का मुख्य दरवाजा अष्ट धातु का है और यह भारत की विजय का प्रतीक है। यह वही दरवाजा है जिसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लूटकर दिल्ली लाए थे। बाद में महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई की और मुगलों को हराकर इस ऐतिहासिक दरवाजे को वे वापिस लाए थे और लोहागढ़ किले पर उन्होंने इसे लगवाया। किले के अंदर के प्रमुख स्मारक
किले के भीतर महाराजाओं की भव्यता के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। किशोरी महल महाराजा सूरजमल की रानी की याद में बना एक सुंदर महल खास राजा का निजी निवास स्थान। कोठी खास प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारत। जवाहर लाट दिल्ली विजय की याद में बनवाया गया एक विजय स्तंभ। दोस्तों, लोहागढ़ किला इस बात का सबूत है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सही इंजीनियरिंग और दिमाग से जीते जाते हैं। जहां पत्थर टूट जाते हैं वहां राजस्थान की मिट्टी ने देश की लाज बचाई थी। लोहागढ़ किले के कुछ अनसुने रहस्य हैं जिसे लोग नहीं जानते। सबसे पहला रहस्य है अदृश्य मिट्टी का कवच। किले की बाहरी दीवार को बनाने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया गया था वह केवल साधारण मिट्टी नहीं थी। इसे खास तौर पर चिकनी मिट्टी और भूसे के मिश्रण से बनाया गया था ताकि इसमें लचीलापन रह सके। जब तोप का गर्म गोला मिट्टी में घुसता था तो वह ऑक्सीजन न मिलने के कारण अंदर ही बुझ जाता था। कई बार तो गोले मिट्टी से टकराकर वापस दुश्मन की सेना की तरफ गिर जाते थे। अष्ट धातु के दरवाजे का चित्तौड़गढ़ कनेक्शन। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो दरवाज़ा आज लोहागढ़ में लगा है उसका सफ़र बहुत लंबा है। मूल रूप से यह चित्तौड़गढ़ किले का था। अलाउद्दीन खिलजी इसे दिल्ली ले आए। मुगलों ने इसे लाल किले में लगाया। महाराजा जवाहर सिंह ने इसे जीतकर वापस भरतपुर में लगाया। यह दरवाज़ा सोने, चांदी, तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है जिस पर आज भी जंग नहीं लगता। सुजान गंगा का खूनी इतिहास। किले के चारों ओर खाई में जो पानी था उसके बारे में एक खौफनाक रहस्य प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यह युद्ध के समय पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। रात के अंधेरे में अगर कोई दुश्मन तैरकर किले में घुसने की कोशिश करता तो वह कभी वापस नहीं आता था। आज भी यह खाई इतनी गहरी है कि बिना प्रशासन की अनुमति इसमें उतरना मना है। जवाहर लाट यानी दिल्ली विजय स्तंभ। किले के अंदर एक बुर्ज है जिसे जवाहर लाट कहा जाता है। यह कोई धार्मिक स्तंभ नहीं है बल्कि यह मुगलों पर जाटों की विजय स्तंभ है। जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीता तो उन्होंने अपनी जीत को अमर करने के लिए इसे बनवाया था। अंग्रेजों के लिए शमशान बना भरतपुर। लॉर्ड लेक ने जब हमला किया था तो अंग्रेजों को इतना यकीन था कि वे जीत जाएंगे। उन्होंने जश्न की तैयारी कर ली थी, लेकिन 4 महीने के घेरे में अंग्रेजों ने 3000 से ज़्यादा सैनिक खो दिए और हजारों घायल हुए। यह उस दौर में ब्रिटिश सेना के लिए किसी नरक से भी कम नहीं था। जनरल लॉर्ड लेक ने अपनी डायरी में इस हार का दुख जाहिर किया है। दोस्तों, लोहागढ़ किला आज भी सीना ताने खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मिट्टी भी फौलाद बन जाती है। अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो इस अजय दुर्ग को जरूर देखें और याद करें महाराजा सूरजमल की उस दूरदर्शिता को जिसने इतिहास बदल दिया था। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो महाराजा सूरजमल के लोहागढ़ किले के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप ऐसे ही किसी किले के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।